ये है हमारा फोर्थ लेक्चर जिसमें हम आज स्टार्ट कर रहे हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, जब दो लाइंस, ये कोई लाइन 1 और ये लाइन 2, अगर ये दो लाइंस इंटरसेक्ट होती हैं तो ये जो पॉइंट होता है वो होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले, लेट है पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x, y। तो ये x और ये y कैसे निकाले, ये आज हम देखेंगे इस पॉइंट में कि जब दो लाइंस दी हैं, लेट ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, और ये कोई दूसरी लाइन दी है px प्लस qy प्लस r इक्वल्स टू 0। तब अगर ये इक्वेशन और ये इक्वेशन हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो हमें मिल जाएंगे x और y की वैल्यूज। ये हमने क्लास 10 या 9th में सीखा था कि दो इक्वेशंस कैसे सॉल्व करें। तो हम फिर से देखेंगे, कोई इक्वेशन दो कंसीडर करेंगे, जैसे 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 3, ये है इक्वेशन 1, और 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 1। ये दो इक्वेशन हमने कंसीडर कर लिए। अगर इसे हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो हमें मिल जाएंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स। तो सॉल्व साइमल्टेनियसली सॉल्व कैसे करें, हमें x का और ये x के कोएफिशिएंट या तो सेम करने हैं या y के कोएफिशिएंट सेम करने हैं। तो कैसे करें, तो अगर मैं पहले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आया मेरे पास, पहले को 3 से, तो 12x प्लस 5 into 3 15y इज इक्वल्स टू 3 into 3 9। और दूसरे इक्वेशन को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आ गया 12x प्लस 2 into 4 8y इज इक्वल्स टू 1 into 4 4। ये दो इक्वेशंस नए हमारे पास आए। इसमें क्या मिला, x का कोएफिशिएंट हमें सेम मिल गया। तो अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दोनों इक्वेशंस को, तो सारे सिंबल्स चेंज हो जाएंगे किसी एक इक्वेशन के। अगर 12 माइनस 12x 0x प्लस 15 माइनस 8y 7y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 5। तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, 7y इज इक्वल्स टू 5। ये आ गया एक इक्वेशन। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल गई 5 डिवाइडेड बाय 7। ये आ गई y की वैल्यू। यहीं से हम किसी इक्वेशन में अगर y की वैल्यू पुट कर दे तो हमें मिल जाएगा x का वैल्यू। तो 12x प्लस 15 इंटू y यानी 15 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 7, 5 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल्स टू आ गया 9। ओके, तो 12x प्लस 15 इंटू 5 क्या होता है 75 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल्स टू 9। 12x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 75 डिवाइडेड बाय 7। अब यहां लिख देता हूं 12x इज इक्वल्स टू 9 इंटू 7 क्या होगा 63 माइनस 75 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल्स टू 63 माइनस 75 क्या 7 प्लस 5 यानी कि 12 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 7। तो 12x की वैल्यू आई हमारे पास इज इक्वल्स टू माइनस 12 बाय 7। तो x की वैल्यू क्या आएगी माइनस 1 डिवाइडेड बाय 7। ये आ गई x की वैल्यू, और y की वैल्यू आई हमारे पास 5 बाय 7। x इज इक्वल्स टू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 7, y इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 7। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा -1 बाय 7 कॉमा 5 बाय 7। ये आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ऐसे निकाला जाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, जब हमें कोई एक लाइन दी हो, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है लाइन का, जब हमें कोई लाइन दी हो तो ये लाइन किसी उसी प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक बोर्ड, ये एक प्लेन है, ये हमने लाइन बना दी, तो ये बोर्ड का ये लाइन 3 पार्ट्स करेंगे। जो है लाइन मतलब यहां नहीं एंड होती, लाइन होती है इनफाइनाइटली लॉन्ग। तो पहला पार्ट है इस लाइन का ये वाला पोर्शन जो लाइन के ऊपर है, दूसरा है ये पोर्शन जो लाइन के नीचे है, और तीसरा है वो पोर्शन जो लाइन के ऊपर है, तो ऐसे 3 पार्ट्स होते हैं। तो कोई अगर इक्वेशन हो हमारे पास लाइन का ax प्लस by
प्लस सी इक्वल्स टू 0। अगर ये इक्वेशन है तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज ग्रेटर देन 0 एक पार्ट होगा, ग्रेटर देन 0 एक पार्ट होगा। दूसरा पार्ट होगा x प्लस बी वाई प्लस सी इज लेस देन 0 होगा, ये सेकेंड पार्ट हुआ। और थर्ड पार्ट हुआ ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, यानी ये होगा लाइन पे। अब कोई हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये कोई लाइन है, तो यहाँ पे अगर कैसे हम पहचान सकते हैं कि कौन सा लाइन के ऊपर है और कौन सा लाइन के नीचे है। तो कोई इक्वेशन है इस लाइन का, लेट 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 5। ये अगर इक्वेशन है इस लाइन का, तो अगर ये है ओरिजिन, तो ओरिजिन हमें ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स रखेंगे इसमें, तो 0 इज लेस देन 5, 0 इज लेस देन 5, क्योंकि ओरिजिन इस लाइन के इस तरफ है, तो 0 इज लेस देन 5, तो वो क्या होगा इक्वेशन 4x प्लस 3y इज लेस देन 5। ये पार्ट होगा ओरिजिन साइड का, 4x प्लस 3y इज ग्रेटर देन 5, ये होगा इस साइड का, ये होगा इस साइड का, और इक्वल्स टू होगा लाइन के ऊपर का। कैसे भी कोई भी एक पॉइंट ले, वे इक्वेशन में रखे, लेस देन आता हो तो वो साइड आएगा लेस देन, अगर ग्रेटर देन आता हो तो वो साइड आएगा ग्रेटर देन का। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जैसे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द लाइन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन, इसका फॉर्मूला है मॉड ऑफ डिस्टेंस, लेट डी ले लेते हैं, तो मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये a b और c क्या है, तो वो अगर इक्वेशन ऑफ लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, अगर ये इक्वेशन है लाइन का, और जो पॉइंट है जहां से हमें डिस्टेंस निकालना है लाइन का, वो पॉइंट अगर x1 y1 हो, तो ये फॉर्मूला आएगा डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन, ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दूसरा है अगर पॉइंट वो ओरिजिन हो, अगर वही पॉइंट ओरिजिन हो, तो ये क्या आएंगे 0, 0। तो अगर इस फॉर्मूले में 0, 0 रख दे, तो डिस्टेंस क्या आएगा मॉड ऑफ a into 0 plus b into 0 plus c divided by root of a square plus b square। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा मॉड ऑफ c divided by root of a square plus b square। ये आ गया डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि ये लाइन है तो ये ओरिजिन से डिस्टेंस परपेंडिकुलर ये वाला होगा, ये d c डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मॉड। और तीसरा फॉर्मूला है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला भी कुछ इसी तरह का है, देखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस यानी क्या हमें सबको पता है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, अगर कभी भी इंटरसेक्ट ना करे तो वो है पैरेलल लाइंस, दोनों का स्लोप होता है सेम, m1 इक्वल्स टू m2। तो इसका डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, उसका फॉर्मूला है d इज इक्वल्स टू रूट ऑफ c1 माइनस c2 डिवाइडेड रूट नहीं मॉड ऑफ c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसमें a b c1 c2 क्या है, तो इक्वेशन अगर इस लाइन का है ax प्लस by प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरी लाइन है ax प्लस by प्लस c2 इक्वल्स टू 0, तो ये फॉर्मूला होगा। इसमें ध्यान रखिए दो x के कोएफिशिएंट सेम है, y के कोएफिशिएंट सेम है। अगर कोई इक्वेशन हो 3x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 0 और 6x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, बेशक ये दोनों लाइंस पैरेलल है, मगर इस फॉर्मूले में हम ये इक्वेशंस नहीं यूज कर सकते। इसके लिए हमें क्या करना होगा,
या तो पहले इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि इसके जैसे कोएफिशिएंट्स बन जाए तो क्या बनेंगे 6x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। कोएफिशिएंट सेम है, कांस्टेंट भले ही अलग हो, कांस्टेंट अलग होंगे तभी डिस्टेंस होगा कुछ नॉन जीरो। अगर कांस्टेंट भी सेम हो, जैसे ये भी 5 हो, तो दोनों लाइन कोइंसिडेंट होगी, यानी कि दोनों में डिस्टेंस होगा 0। तो ये कुछ थे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले स्ट्रेट लाइन के रिगार्डिंग, टू स्ट्रेट लाइंस के रिगार्डिंग। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस x + 2y + 6 = 0 and 2x - y = 2 and has y intercept = 5। तो पहले क्वेश्चन को इमेजिन कर लेते हैं अच्छे से। उस इमेजिन कैसे होगा, डायग्राम से। तो दो ये लाइंस दी हैं, कुछ भी एक मतलब प्लॉट अच्छे से करना है, पर इमेजिन अंदाज से कुछ भी। तो ये दो लाइंस है लेट, और ये कुछ पॉइंट है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और जो हमारा रिक्वायर्ड लाइन है ये इसी पॉइंट से पास करती है, मगर उसका y इंटरसेप्ट जो है वो है 5। यानी कि हमें क्या करना होगा, पहले इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा, और y इंटरसेप्ट दिया है हमें, कौन सा पॉइंट दिया है 0, 5। तो यानी कि इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कुछ x, y और 0, 5 से पास होने वाली लाइन हमें निकालनी है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, वो निकालेंगे x + 2y + 6 = 0, और दूसरी लाइन है 2x - y = 2। अब हमें क्या करना है, किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम करने हैं। तो मैं दूसरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या होगा 4x - 2y = 4, यानी कि 4x - 2y = 4x - 2y = 4। ये इक्वेशन हो गया। अब दोनों को हम अगर इस तरह मतलब ऐड करना है, यहाँ ऐड करना है, क्यों, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये हो गया x + 4x = 5x, ये हो गया कैंसल, और अगर ये +6 को उस तरफ ले जाए तो हो जाएगा -6, तो -6 + 4 आ जाएगा इक्वल्स टू में -2। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास -2 / 5, -2/5। अगर इस इक्वेशन में हम ये वैल्यू रख दे x की, तो क्या आएगा 2 × -2/5 - y = 2। तो y को उस तरफ ले जाए और 2 को इस तरफ ले आए, तो होगा y = -4/5 - 2 = -4 5 × 2 आ गया 10 / 5 = -14/5। तो ये आ गई वैल्यू हमारे पास y की। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिला -2/5, -14/5। तो हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए, कौन कौन से, -2/5, -14/5। पॉइंट है -2/5, -14/5, और दूसरा पॉइंट क्या है 0, 1। अब हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म था इक्वेशन ऑफ द लाइंस का, तो उसे यूज करके हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे हमारे रिक्वायर्ड लाइन का। तो कैसे आएगा, y - y1 / y2 - y1 = x - x1 / x2 - x1। तो अगर ये वैल्यूज रख दें इस फॉर्मूले में, इस फॉर्म में, तो आएगा y - y1, ये पॉइंट 1 ले लेते हैं और ये पॉइंट 2, तो y - 5 / y2 क्या है -14/5 - 5 = x - 0 / -2/5 - 0। अगर 5 मतलब ये डिनोमिनेटर सेम कर ले तो आ जाएगा 5 × 5 25 -14 -25, ये क्या आ गया 14 और 25 क्या हो गया 9 39 -39। तो ये डिनोमिनेटर में -39/5, ऊपर आ गया y - 5 = x / -2/5। अब दोनों जगह डिनोमिनेटर में 5 है, ये कैंसिल हो सकते हैं, ये हुआ कैंसिल, ये हुआ कैंसिल, दोनों जगह माइनस है, माइनस कैंसिल हो सकते हैं। तो
ये आ गया कुछ सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो अब और सिंप्लीफाई करें तो 2 into y minus 5, 2 into y minus 5 is equals to 39 into x। तो 2y minus 10 is equals to 39 of x। तो 39x minus 2y plus 10 is equals to 0। ये हो गया हमारा required equation of the straight line। Find the distance of origin from the line 7x plus 24y equals to 15। जैसे हमने फॉर्मूला अभी देखा था, वो क्या था, c डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मॉड डिस्टेंस इज इक्वल्स टू। तो यहाँ पे a क्या है, a इक्वल्स टू है हमारे पास 7, b इक्वल्स टू है हमारे पास 24 और c इज इक्वल्स टू है -50। माइनस क्यों, क्योंकि हमारे पास फॉर्म क्या था, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, पर यहाँ पर इक्वल्स टू 50 है, तो अगर प्लस इस तरफ लाना है तो -50 इक्वल्स टू 0। तो c आ गया -50। तो फॉर्मूले में रख देते हैं, d इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ -50 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 24 ऑफ 12। सिंपली आप यहाँ पे प्लस भी यूज कर सकते थे, क्योंकि मॉड लगा दिया है, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ये मॉड लगाया है। इज इक्वल्स टू 50 लगा दे, माइनस हटा दे, मॉड हटा दे, इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 49 प्लस 24 का स्क्वायर क्या है, 24 का स्क्वायर जो भी है 24 का स्क्वायर। पर हमें 10th में हमने ट्रिपलेट पढ़े थे, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, उसमें एक एग्जांपल था 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर। ये है पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। ऐसे अगर याद हो तो ऐसे बड़े स्क्वायर रखने में कभी कभी प्रॉब्लम आए तो यूज कर सकते हैं, और अगर कभी याद भी ना आए तो 24 into 24 कर सकते हो। ये ट्रिपलेट है, तो 50 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 25 का स्क्वायर, 50 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 25 का स्क्वायर, 50 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 25 का स्क्वायर। ये आ गया डिस्टेंस इज इक्वल्स टू कर दें 50 डिवाइडेड बाय 25 का स्क्वायर, और रूट भी है तो हट जाएगा 25, तो इज इक्वल्स टू आ गया 50 बाय 25 आ गया 2। तो डिस्टेंस क्या आ गया, डिस्टेंस d इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास ये 2। तो ओरिजिन का डिस्टेंस फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन जिसका इक्वेशन हमें दिया है वो है 2, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 2। ये आ गया फाइनल आंसर।